अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है पद्मा अवार्ड्स। कंप्लीट लिस्ट देखेंगे हम। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बाकी हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। अब देखिए, जो ये हमारे पास पद्मा अवार्ड्स है ना, इनको कब अनाउंस किया जाता है? रिपब्लिक डे के दिन। अब जो ये रिपब्लिक डे है ना 2024 का, ये 75th रिपब्लिक डे है किसका? इंडिया का, ये आप याद रखोगे। और अगर पूछा जाएगा ना कि इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वो थी विकसित भारत। यानी ये किस पे फोकस ले रहा है? ये डेमोक्रेसी पे फोकस ले रहा है। अगर पूछा जाएगा कि इस दिन हमारे जो चीफ गेस्ट वो कौन थे? वो थे इमैनुअल मैक्रोन। ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस जो रिपब्लिक डे के दिन हमारे पास कुछ टेबुलास डिस्प्ले होते हैं। 25 टेबुलास डिस्प्ले हुए, जो किन के थे? 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो जो भी हमारे पास टेबुला थे, किस स्टेट से था, उसकी थीम क्या थी और उसमें हाईलाइट क्या हो रहा था, वो सारा मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। इसको आप गो थ्रू करोगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि जो बेस्ट टैबुला था उसकी थीम क्या थी। आप मुझे वो चीज अभी बोलोगे किसमें? कमेंट सेक्शन में, कि बेस्ट टैबुला किसको दिया गया 2024 में रिपब्लिक डे के दिन। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो है पद्मा अवार्ड्स। अगर पूछा जाएगा कब अनाउंस किए जाते हैं, ये किए जाते हैं रिपब्लिक डे के ऊपर। और कौन देता है इनको? इनको देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब? जब हमारे पास मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल आता है, तब ये दिए जाते हैं बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको भी ये अनाउंस किए जाते हैं, जिनके इनके इनमें नाम आए होते हैं। अब यहाँ पे जो 2024 में कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए? वो दिए गए 132। इसमें से अगर देखोगे, पद्म विभूषण कितने हैं? वो है 5। अगर पूछा जाएगा जो पद्मा भूषण है वो कितने हैं? वो है 17। और जो इसमें पद्मश्री अवार्ड्स है वो कितने हैं? वो है 110। ये आप याद रखोगे कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो इसमें अवार्डीज है ना, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? इनमें 30 मेन, ये ना वुमेन, सॉरी, वुमेन इंक्लूडेड है। 8 पर्सन है जो कहां से है? फॉरिनर्स है, एनआरआईज हैं, या पीआईओज है, या ओसीआईज है, या जिनकी 9 है इसमें, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, उनको भी ये अवार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो। अब ये जो ये पॉइंट है ना, ये जेके एसएसबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास गुलाम नबी डार है, रामूला राम है और तोगजन रिनपोछे है। इन तीनों को भी पद्मश्री अवार्ड के साथ नवाजा गया। अब ये जो ये गुलाम नबी डार है, ये एक आर्टिजन है। यानी ये किसके साथ? वुड कार्विंग से के साथ ये डील करते हैं। ये भी आप याद रखोगे। जो हमारे पास रामूला राम है, ये हमारे पास सिंगर है। क्या है? सिंगर, फॉक सिंगर है और डांसर भी है। और ये भी जे से ही बिलोंग करते हैं। इनको भी पद्मश्री मिला। और जो ये हमारे पास तोगजिन रिनपोछे है, ये हमारे पास, इनको स्पिरिचुअलिज्म में क्या मिला? हमारे पास जो पद्मश्री अवार्ड है वो इनको भी मिला। और ये एक लीडर है जो हमारे पास तिब्बतियन बुद्धिस्ट लीडर है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है और ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास पद्मा अवार्ड्स है ना, ये हमारे पास हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है किसमें? जो हमारे पास इंडिया में आता है। और किस फील्ड में दिए जाते हैं? जिसमें इन्होंने, किसी भी इंडिविजुअल ने स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया होता है। वो कौन सा फील्ड आता है इसमें? आर्ट्स आते हैं इसमें, सोशल सर्विसेज आती है, साइंस आता है इसमें, इंडस्ट्री आती है, मेडिसिन, लिटरेचर एंड सपोर्ट्स आते हैं। इन फील्ड्स में ये अवार्ड दिया जाता है। ये पहली चीज आप याद रखोगे। पहला पद्मा अवार्ड कब दिया गया था? ये दिया गया था 1954 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप ऑफ पद्मा अवार्ड्स होते हैं। इसमें होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हमारे पास होता है। अब देखिए, जो हमारे पास 132 टोटल है ना, इसमें अभी हमने देखा 5 ये है, 5 पद्म भूषण है एंड ये 110 पद्मश्री है। लेकिन एक चीज, जो हमारे पास हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड आता है ना इंडिया में, वो हमारे पास आता है भारत रत्न। ये रिसेंटली
जनवरी 2023 में किसको दिया गया? बिहार के चीफ मिनिस्टर, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, क्या है उनका नाम? कर्पूरी ठाकुर। ये नाम आप नहीं भूलोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इनको कब दिया गया? 23 जनवरी को इनको दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। कर्पूरी ठाकुर, ये आप याद रखोगे, चीफ मिनिस्टर थे किसके? बिहार के। आई होप ये आपका दिमाग में रह गया। तो चलिए अब आते हैं कि जो हमारे पास जो पद्म विभूषण आता है ना, मैंने तो बोला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन आता है, वो हमारे पास भारत रत्न आता है। अब सेकंड हाईएस्ट ऑनर कौन आता है इंडिया का? वो हमारे पास पद्म विभूषण आता है। अगर पूछा जाएगा कि 24 में किन को दिया गया, ये दिया गया 5 पर्सन को। पहली हमारे पास आती है विजयंती माला बाली। ये एक एक्ट्रेस है और अगर आप देखोगे ये पार्लियामेंट में भी रह चुकी है और ये तमिलनाडु से आती है। इसको भी क्या मिला हमारे पास? पद्म विभूषण। दूसरे हमारे पास आते हैं के चिरंजीवी, जो आपको पता ही है, ये भी एक्टर हैं, ये भी तमिलनाडु से आते हैं और इनको भी पद्म विभूषण मिल गया। उसके बाद आते हैं एम वेंकैया नायडू, जो हमारे वीपी भी रह चुके हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनको भी, ये आते हैं आंध्र प्रदेश से और इनको भी पद्म विभूषण मिल गया। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं बिंदेश्वर पाठक, इनको भी मिला हमारे पास पद्म विभूषण और ये हमारे पास सोशल वर्कर आते हैं और ये बिहार से आते हैं, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हमारे पास कौन आते हैं? वो आते हैं पद्म सुब्रमण्यम और ये एक क्या है हमारे पास? डांसर हैं और ये आती है तमिलनाडु से और इनको भी पद्म विभूषण मिला। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पद्म भूषण अवार्ड्स पे, जो हमारे पास 2024 में 17 पर्सन को मिला और ये हमारे पास थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड आता है इंडिया का। ये भी आप याद रखोगे। अब जो मैंने यहाँ पे ये हाईलाइटेड कुछ नाम रखे हैं ना, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। बाकी जो है ना, वो मैं आपको अलग लिस्ट लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, उसको आप देख लोगे। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है, पहला वो है एम फातिमा बीवी और ये आपको पता ही होगी, ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज हैं किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आती है केरला से, इनको भी मिला पद्म भूषण। ये पहली नाम आती है जिनको पद्म भूषण मिला। दूसरे हमारे पास आते हैं मिथुन चक्रवर्ती, ये आपको पता ही होगी, ये एक्टर है और ये आते हैं वेस्ट बंगाल से और इनको भी क्या मिला? पद्म भूषण। और इसके बाद आते हैं यंग लिू और ये हमारे पास आते हैं फॉरेनर और ये हमारे पास ताइवान से आते हैं और इनको भी पद्म भूषण मिला। ये नाम आपको याद रखने हैं, तभी मैंने ये चीजें यहां पे रखी है। अब इसके बाद आते हैं ओलनचेरी राजगोपाल और ये हमारे पास पब्लिक अफेयर्स में आते हैं और केरला से आते हैं और इनको भी हमारे पास पद्म भूषण मिला। और इसके बाद अगर आप देखोगे, ये हमारे पास दत्तात्रेय अंबादास मायालू, ये हमारे पास डायरेक्टर आते हैं, ये आप खुद नाम पढ़ोगे, ये महाराष्ट्र से आते हैं और इनको भी हमारे पास क्या मिला? पद्म भूषण। काफी इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टर भी है, ये भी आप याद रखोगे। और इसके बाद अगर आप देखोगे, इसके बाद आते हैं प्यारेलाल शर्मा और इनको भी क्या मिला? पद्म भूषण। ये आते हैं महाराष्ट्र से। और उसके बाद आते हैं उषा उत्थप, इनको भी क्या मिला? पद्म भूषण और ये आते हैं वेस्ट बंगाल से। ये जो नाम है ना, ये आपको भूलने नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा जो है ना, लास्ट में आपको लिस्ट दूंगा, उसमें सारे मेंशन्ड होंगे। अब नजर डालते हैं पद्मश्री अवार्ड्स पे। जो हमारे पास 2024 में जो अवार्ड्स दिए गए, वो 110 पद्मश्री दिए गए, लेकिन कितनों को दिए गए? 112 पर्सन को दिए गए। क्यों दिए गए 112 पर्सन को? क्योंकि हमारे पास एक कैटेगरीज में दो पर्सन थे, तो वहां पे अगर आप देखोगे, वो हो जाते हैं 110 पद्मश्री अवार्ड्स, लेकिन 112 हमारे पास लोग आते हैं। ये आप याद रखोगे। अभी आप वो भी देखोगे नीचे, उनको भी मैंने यहां पे काउंटर डाउन किया है। अब यहां पे देखिए, जो ये पद्मश्री अवार्ड है ना, ये जनरली किनको दिया जाता है? जो हमारे पास इंडियन सिटीजन होते हैं, जिनका काम जबरदस्त होता है। किस किस में? आर्ट्स में होता है, एजुकेशन में होता है, या आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल फील्ड में होता है, या लिटरेचर में होता है, साइंस में होता है, सपोर्ट्स में, मिड साइंस या सोशल सर्विसेज। ये हमारे पास फील्ड्स होते हैं जिनमें ये पद्मश्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। अब टोटल तो 110 मतलब पद्मश्री अवार्ड्स आए और 112 पर्सन को दिए गए। हम इन सब को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ खास लोग हैं जिनका काम यूनिक था
और सराहना करने के लायक, उनमें हमारे पास आते हैं 34 इंडिविजुअल्स। उनको हम यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, पहले हमारे पास आती है पार्वती बारवाऊ। ये जो है ना, ये फर्स्ट जो हमारे पास एलिफेंट टेकर है, और जिस वुमेन एलिफेंट टेकर है जिसको ये अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? जो पद्मश्री है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद आते हैं चामी मरमू, ये भी सोशल वर्कर है, और इसने किस पे वर्क किया है? एफॉरेस्ट्रेशन पे, और इसको भी क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद आते हैं जगवेश्वर यादव, ये भी सोशल वर्कर है, और इसने जो पीवीटीजी ग्रुप आते हैं ना, इनके साथ काम किया है, और इसको भी ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। आई होप ये चीज आप याद रखते हो। अब हम देखते हैं हिमाचल महाजय को। इनको भी रिसेंटली पद्मश्री मिला, और किस फील्ड में मिला? इनको फील्ड ऑफ मेडिसिन में मिला। ये एक ट्रेडिशनल हर्बलिस्ट है। कहां से? छत्तीसगढ़ से। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं दुखू महाजी। अगर आप देखोगे, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है, जो कहां से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से, और इनको भी ये पद्मश्री का अवार्ड मिला। आई होप ये चीजें आप याद रख रहे हो। इसके बाद आते हैं हमारे पास के चिलामालई। ये जो है ना, ये एक ऑर्गेनिक फार्मर है, और ये कहां से आते हैं? ये साउथ अंडमान से आता है, और इनको भी पद्मश्री मिला। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट नेम्स है जो मैं यहां पे बोल रहा हूं। इसके बाद आते हैं हमारे संथम केमा जी। ये हमारे पास रन करते हैं लार्जेस्ट ऑर्फनेज ऑफ, जो हमारे पास मिजोरम में आता है और इजवाल में आता है। ये आप याद रखोगे। इनको भी क्या मिला? पद्मश्री। इसके बाद हमारे पास आते हैं जो हमारे पास अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद आते हैं। ये हमारे पास म्यूजिशियंस है, मतलब म्यूजिक गाते हैं ये, और ये हमारे पास राजस्थान से आते हैं, और इनको भी हमारे पास क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। इसके बाद आती है शांति देवी पासवान और शिवन पासवान। ये दोनों पेंटिंग करते हैं, और कौन सी? मधुबुई पेंटिंग करते हैं, जो बिहार से आती है हमारे पास, और इनको भी पद्मश्री मिला। आई होप ये सारी चीजें आपने याद रखी, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सपोर्ट्स के फील्ड में। देखिए, सपोर्ट्स में किस किस को मिला? पहले हमारे पास आते हैं रोहन बोपन्ना जी, और ये हमारे पास 10 स्टार है, इनको भी ये मिला। ये आप याद रखोगे। इसके बाद आता है हॉकी प्लेयर हरबिंदर सिंह को। इनको भी हमारे पास क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। और इसके बाद हमारे पास आते हैं शुकेश प्लेयर, जिसका नाम है जोशना चिनप्पा, और इनको भी क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बोमैन पुरिमा महातो, और इनको भी क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। इसके बाद आते हैं मलखम के खिलाड़ी, जिसके नाम है उदय देशपांडे। इनको भी पद्मश्री मिला। और इसके बाद आते हैं जो पैरा बैडमिंटन कोच है गौरव खन्ना जी, इनको भी हमारे पास पद्मश्री मिला। और पैरा स्विमर भी, जिसका नाम सतिंदर सिंह लोहिया है, इनको भी हमारे पास पद्मश्री मिला। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है, ये आप याद रखोगे, जो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड रखे हैं। बाकी जो हमारे ये कंप्लीट लिस्ट आता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी पीडीएफ के नीचे। बाकी जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। बाकी अल्लाह हाफिज, टेक केयर।